नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। बुलेटिन में सबसे पहले 100 शहर 100 खबर। कल योगी सरकार पेश करेगी बजट। 7 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट की उम्मीद, हर वर्ग के ख्याल का भरोसा, विकास को धार देने वाले ऐतिहासिक बजट का दावा। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। सीएम ने दी दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, जनसेवक को पग पग पर देनी होती है अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पत्नी का निधन। सीएम योगी ने ट्वीट कर जताई शोक संवेदना, दिवंगत आत्मा को दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से बिजली सुधार की नई व्यवस्था, बड़े बकायेदारों से कॉल सेंटर करेगा संपर्क। अंतिम तारीख से 3 दिन पहले लोगों को मिलेगा रिमाइंडर। यूपी में 5 करोड़ से अधिक लोगों को मिला नल का शुद्ध जल। यूपी ने नल कनेक्शन देने के मामले में झारखंड और बंगाल को पछाड़ा। देश भर में 64 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में रेड। देश भर में 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की रेड। यूपी के आजमगढ़ में 7 लोगों की तलाश, गैंगस्टर और उनके सिंडिकेट के खिलाफ रेड। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन निरस्त। उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला ने किए निरस्त। 2 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत का मामला, अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार के इशारे पर बुलडोजर चला। सपा प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे कई बदलाव। फ्रंटल संगठनों में कई अहम बदलाव दिखेंगे। कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। कुछ नए चेहरों को भी दिया जा सकता है मौका। निखत अंसारी मामले में सपा नेता फराज खान ने किया सरेंडर। चित्रकूट के करवी कोतवाली में किया सरेंडर। सपा नेता फराज पर निखत की मदद का आरोप। अब्बास अंसारी की जेल की होगी सख्त निगरानी। डीजी जेल ने कासगंज जेल भेजे 5 बॉडी वॉर्न कैमरे। ड्रोन कैमरों से भी होगी निगरानी। गाजियाबाद में लूटने से बची ज्वेलरी शॉप। दुकान में हथियारों के साथ दाखिल हुए थे 4 बदमाश। शोर सुनकर पहुंची भीड़ को देख बदमाश हुए फरार। कानपुर में पीएचडी और बीटेक डिग्री धारक छाप रहे थे नकली नोट। 4.5 लाख के जाली नोट बरामद। फिरोजाबाद में नकली नोटों की छपाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला। कानून उसी दिन खत्म जिस दिन देश प्रदेश में बनी बीजेपी की सरकार। जल जमाव की समस्या से परेशान झांसी शहर के लोगों ने लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर। बारिश में घरों में घुसता है नाले का पानी। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में चलती बस में आग से हड़कंप। NH 91 पर हुआ हादसा। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। मिर्जापुर में फिल्मी स्टाइल में प्रेमी के साथ दुल्हन फरार। शादी के बाद पति के साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंची थी दुल्हन। प्रेमी के साथ बाइक से जाते सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। अलीगढ़ में पुराने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए प्रेमिका की खौफनाक साजिश। नए प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। चाकू से किया 18 वार। प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार। सख्ती के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण। पारदर्शिता और सख्ती के दिए निर्देश। गाजियाबाद में निर्माणाधीन फैक्ट्री की शटरिंग गिरने के मामले में जीडीए का सख्त एक्शन। जीडीए का सुपरवाइजर सस्पेंड। अवर अभियंता, सहायक अभियंता और पर्यवेक्षण अधिकारी पर भी हो सकती है कार्रवाई। दाढ़ी कटवाने पर छात्र होंगे सस्पेंड। दारुल उलूम का फरमान का इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत। 4 छात्र हुए निष्कासित। ग्रेटर नोएडा में बदमाश को नहीं है कानून का खौफ। घर के बाहर की 5 राउंड फायरिंग। दहशत में परिवार। पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। बिजनौर में बेकाबू बाइक की घोड़ा बुग्गी से हुई टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। इटावा में तेज रफ्तार प्राइवेट स्लीपर बस और डीसीएम की हुई टक्कर। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बस में 30 से ज्यादा लोग थे सवार। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के मामले में हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क। डीएम के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस ने 1 मकान, 3 दुकान समेत 22 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने टाटा कंपनी का रैपर लगाकर नकली नमक बेचने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1575 किलो नकली नमक बरामद।
लखनऊ में कार सवार ने रिक्शा चालक को गाड़ी पर लटकाकर घसीटा। रिक्शा चालक लगाता रहा गाड़ी रोकने की गुहार। कार से गिरने के बाद रिक्शा चालक की मौत। नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी पर आईटी की रेड। करीब 5 गाड़ियों के साथ पहुंची थी टीम। यूफ्लेक्स पर आईटी रेड लगातार जारी। चंदौली में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया जेल। मेरठ में टोपी वाले चोर की करतूत का वीडियो वायरल। चोर ने 10 मिनट में सोने के 20 चेन चुराई और फरार हो गया। 6 घंटे में 2 ज्वेलर्स शोरूम को इस चोर ने बनाया निशाना। चंदौली के पिपरपतिया गांव में प्रेम प्रसंग के कारण हुई शख्स की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी पुलिस की कई टीमें। मेरठ में एटीएम मशीन टैंपरिंग करने वाले गैंग का पर्दाफाश। उत्तराखंड में एटीएम मशीन टैंपरिंग करके लाखों रुपए चुराए। शातिरों ने यूट्यूब से सीखी एटीएम मशीन टैंपरिंग की तरकीब। सीतापुर के आर्यनगर में चोरों ने उड़ाई कार चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिजनौर में शरारती तत्वों ने घर के बाहर एक के बाद एक किए बम विस्फोट। थाना धामपुर के गांव जैतरा में तेज धमाके की आवाज से मचा हड़कंप। घटना को अंजाम देने वाले 2 युवक सीसीटीवी में कैद। सोशल मीडिया पर ट्रैक्टर ट्रॉली सवार ग्रामीणों को पीटते दबंगों का वीडियो वायरल। मुरादाबाद से संभल के गुमसानी मेले में शामिल होने जा रहे थे ग्रामीण। पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर 3 दबंग युवकों को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग से नाराज प्रेमिका के भाई ने की प्रेमी की हत्या। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। आगरा में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक की मौत। सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था हर्ष फायरिंग। गार्ड की बंदूक से लगी थी युवक को गोली। फायरिंग करने वाला गार्ड फरार। सदर थाना क्षेत्र के बड़ा उरखरा का मामला। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के गांव रायपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। झड़प में दोनों तरफ से 5 से ज्यादा लोग घायल। श्रावस्ती में इंडिया नेपाल सीमा पर नेपाली तस्कर गिरफ्तार। उसके पास से 2 अवैध तमंचे और एक जिंदा कारतूस बरामद। नेपाली शख्स के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सीतापुर में एक दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। 2 लोग आग लगाते हुए सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के गांव धतौली रांगड़ में बोरी में बंद मिली महिला की लाश। चेहरे पर चोट के कई निशान। पुलिस जांच में जुटी। एटा में चलती बाइक में आग लगने से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से बाइक में लगी आग। दुकानदारों की मदद से बुझाई गई आग। चंदौली में गंगा में युवक युवती का मिला शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की पड़ताल में जुटी। बागपत के बड़ौद शहर में आवारा सांड ने सड़क पर मचाया उत्पात। सांड ने चलती कार को मारी टक्कर। लखनऊ में आइसक्रीम बेचने वाले पर कातिलाना हमला। पैसे देने के विवाद में दबंगों ने बोला हमला। लहूलुहान कर गले से लूटे 17,000 रुपए। जालौन में रिश्तेदार बनकर शादी के घर में पहुंचे बदमाश। महिलाओं को नशीला पदार्थ सुंघाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चुरखी थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में पेपर मिल रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी में रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार डीसीएम हाईवे पर खड़े डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 युवकों ने मौके पर तोड़ दिया दम। 4 की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय से चोरी हुई मोटरसाइकिल। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी में थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक शख्स को गोली मार दी। गोली चलने से गांव में मचा हड़कंप। फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार। गाजीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। बिना परिजनों को बताए गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल में किया शिफ्ट। इलाज के दौरान गर्भवती महिला और बच्चे की मौत। अलीगढ़ में महिला से विशेष समुदाय के युवकों ने किया छेड़छाड़। विरोध करने पर महिला के साथ ही मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में चली गोली लगने से एक युवक घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहपुर थाना क्षेत्र के कसीरवा का मामला। श्रावस्ती में पुलिस एसएसबी के संयुक्त टीम ने एक नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद।
बहराइच में मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे चाचा भतीजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी के अधिकारियों को दिशा निर्देश। सभी विभाग तय वक्त से पहले पूरी करें तैयारियां। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार। पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम होंगे नीति आयोग के नए सीईओ। परमेश्वरन अय्यर की लेंगे जगह। 2 साल का होगा कार्यकाल। पीएम मोदी ने तुर्की से लौटी रेस्क्यू टीम से की मुलाकात। एनडीआरएफ के काम की तारीफ की। कहा देश कोई भी हो, भारत मदद के लिए आगे। भारत के यूपीआई से लिंक हुआ सिंगापुर का पे नाउ। साझा कॉन्फ्रेंस में पीएम ने कहा क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी का नया अध्याय। परमेश्वर अय्यर को वर्ल्ड बैंक में मिली अहम जिम्मेदारी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में 2 साल के लिए हुई नियुक्ति। 10 साल से ज्यादा पुराने आधार कार्ड पर यूआईडीएआई का नया निर्देश। पहचान और पते के दस्तावेज को अपलोड कर वेरीफाई करवाने की सलाह। पासपोर्ट बनवाने को लेकर केंद्र सरकार का अलर्ट। कहा पासपोर्ट सेवाएं देने वाली फर्जी वेबसाइटों ऐप के झांसे में न पड़े। भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट से ही करें आवेदन। मेटा ने भी किया पेड ब्लू वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च। इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगी शुरुआत। मुंबई के एक इवेंट के दौरान सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की। सेल्फी लेने के दौरान दौड़ा एक शख्स। सोनू निगम और उनके साथी को आई चोट। चेंबूर विधायक के बेटे पर केस दर्ज। जम्मू कश्मीर कटरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन। ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश सिंह गिरफ्तार। 20 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप। भारत से टेस्ट सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पैट कमिंस। फैमिली मेंबर की बिगड़ी तबीयत। इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से पहले होगी वापसी। रोहित शर्मा ने की महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी। बतौर कप्तान शुरुआती 4 टेस्ट जीतने वाले दूसरे कप्तान बने रोहित। तुर्की में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर 6.3 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया। स्थानीय समाचार के मुताबिक 3 लोगों की मौत। डरकर अपने घरों से बाहर निकले लोग। तुर्की में कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। दहशत में सड़कों पर जमा हुए लोग। डियारबकिर शहर का वीडियो आया सामने। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने किया हताई शहर का दौरा। राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। रेस्क्यू टीमों से भी मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत। लाहौर हाईकोर्ट ने दी जमानत। चुनाव आयोग के बाद प्रदर्शन मामले में हुए थे पेश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया कीव का दौरा। कहा उन्हें लगा कि यूक्रेन कमजोर है, लेकिन वो गलत थे। यूक्रेन को $500 मिलियन मदद की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति का कीव में हुआ जोरदार स्वागत। जो बाइडेन को किया गया सम्मानित। ब्राजील में बाढ़ से भारी तबाही। अब 36 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। 40 से ज्यादा लोग हैं लापता। यूक्रेन की सेना ने चेर्नोबिल में किया सैन्य अभ्यास। दूसरे देशों की सेनाएं भी मिलिट्री ड्रिल में हुई शामिल। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेन में बखमुत के उत्तरी हिस्से पर किया कब्जा। युद्ध के बीच हथियार बेच रहा रूस। अबू धाबी में हो रही हथियारों की प्रदर्शनी। मिसाइल सिस्टम जैसे हथियार बिक्री के लिए उपलब्ध। मॉरिशस में फ्रेडी तूफान के आने से पहले भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। मॉरिशस में मौसम विभाग की चेतावनी। फ्रेडी तूफान के चलते सीधे खतरे में है आइलैंड। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। मेक्सिको में भीषण हादसा। ड्राइवर ने खोया संतुलन। हादसे में 17 लोगों की मौत। वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे देशों से प्रवासियों को ले जा रही थी बस। अमेरिका में फिर से हुई शूटिंग की घटना। टेनेसी प्रांत में हुई गोलीबारी में 1 की मौत, 10 लोग घायल। ब्राजील के तटीय इलाकों पर भारी बारिश। बाढ़ जैसे हालात बने। कम से कम 36 लोगों की मौत।